हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात दिल्ली की, जहां कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। दिल्ली में बेकाबू होते हालात के बीच गृह मंत्री अमित शाह बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से बचाव में अमित शाह खुद मैदान में उतर गए हैं। शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इंतजाम का जायजा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना से बचाव में देश के गृह मंत्री अमित शाह अब खुद उतरे हैं मैदान में। तस्वीरें दिल्ली के एलएनजेपी यानी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की हैं। अस्पताल में मुआयना करने पहुंचे अमित शाह सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर यानी नर्सों की टीम में से मिले और इन कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। हमारे साथ भी कोई है, हमें भी आगे बोलने के लिए कोई है, ये बहुत अच्छा लग गया हमें और हमें काम करने का अच्छा सा मोटिवेशन मिल गया। कुछ सुझाव भी मांगा आप लोगों? उन्होंने लास्ट में कहा नर्सेस इज द बैकबोन ऑफ दिस हॉस्पिटल। इस तरह से उन्होंने हमारा जो एनर्जी हमें और फिर डाल दिए। इमरजेंसी से लेकर कोरोना टेस्टिंग लैब तक का निरीक्षण किया। अलग अलग वार्ड में घूमने के बाद शाह ने सीनियर डॉक्टर्स की टीम के साथ मीटिंग की। मीटिंग में गृह मंत्री ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि दिल्ली में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद उन्होंने 2 बैठकें की और वो पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक के बाद वो खुद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के दौरे से पहले अमित शाह ने दिल्ली के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ भी बैठक की। इस बैठक में कुछ अहम फैसले हुए। टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया गया। 20 जून तक प्रतिदिन 18,000 टेस्ट का लक्ष्य रखा गया। 450 रुपए में टेस्ट और 15 मिनट में नतीजे वाली नई टेस्टिंग तकनीक के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज पर खर्च की सीमा तय करने पर भी विचार जल्द होगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जरूरी बेड बढ़ाने की स्थिति में होटल, बैंक्वेट हॉल और रेलवे कोच का इस्तेमाल करके 15,000 से ज्यादा बेड क्षमता बढ़ाने की बात हुई है। 8:37 वक्त हो रहा है। दावा है हमारा सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक नमस्ते भारत में दिल्ली मुंबई की कोई खबर हम छोड़ेंगे नहीं। नमस्ते भारत की दिल्ली मुंबई एडिशन में अब देखिए कैसे उत्सव के घर बने इलाज के सेंटर। खबर आई है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से अस्पताल में बेड की कमी का संकट खड़ा हो गया। बेड की कमी का संकट खड़ा है तो सरकार को इसके इंतजाम करने पड़ेंगे, इसलिए बारात घर में बेड लगाकर मुश्किल से लड़ने की कोशिशें शुरू हो गई। जिस बैंक्वेट हॉल में कुछ दिन पहले तक धूमधाम से शादियां होती थी, अब वही बैंक्वेट हॉल कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये दिल्ली के पीरागढ़ी का ग्रीन लाउंज बैंक्वेट है, जिसे क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। बैंक्वेट हॉल के अंदर जहां मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां होती थी, अब वहां लाइन से बेड लगे हैं। जहां जश्न के लिए लोगों का जमावड़ा लगता था, वहां इलाज की तैयारियां हो रही हैं। सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता काम पर लगे हैं। यहाँ पर जैसे ये पहले लॉज था, इसको क्वारंटीन में तब्दील कर दिया गया है लोगों के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। कितने बेड इसके अंदर 53-54 बेड हैं करीब। दिल्ली के पीरागढ़ी के यूफोरिया बैंक्वेट में भी बेड लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी की खबरें हर रोज आ रही हैं। इसलिए अब इलाज के लिए सरकारें बैंक्वेट हॉल में इंतजाम कर रही हैं। बैंक्वेट हॉल में ये इंतजाम इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगातार चौथे दिन 2000 से ज्यादा मरीज दिल्ली में आए हैं। कोरोना के आंकड़े दिल्ली में क्या कहते हैं ये जान लीजिए। संक्रमित लोगों की संख्या यहां 42,829 हो गई है। वहीं 1400 लोगों की अब तक दिल्ली में मौत हो गई है। ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 16,427 है।
दिल्ली के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 16,427 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पढ़ते हैं नमस्ते भारत में अगली खबर का। 8:39 वक्त हो रहा है। नमस्ते भारत में मुंबई दिल्ली एडिशन में अब वक्त है कोरोना के इलाज से जुड़े उस सवाल पर अपडेट देने का जिसको लेकर दिल्ली की सियासत गर्म है। क्या हल्के लक्षण या फिर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिन्हें कहा जाता है, हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज घर में रहकर ठीक हो सकते हैं? इसे लेकर कई तरह के दावे हुए, सवाल भी उठे। इन सबके बीच एक वीडियो सामने आया जिसको लेकर कोरोना पर घर बैठे सियासत का नया अध्याय शुरू हो सकता है। अपने घर में किताब पढ़ते, लैपटॉप पर अपने जरूरी कामों को निपटाते, समय निकालकर योग करते, ये अमनदीप शर्मा है। एक वीडियो में दावा किया गया कि अमनदीप दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं और मई के आखिरी हफ्ते में कोरोना से संक्रमित हुए थे। अमनदीप इसी वीडियो में कह रहे हैं कि वो घर में ही रहकर कोरोना से ठीक हो चुके हैं और इलाज के सरकारी इंतजाम को लेकर दिल्ली सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करा और हेल्पलाइन नंबर से मुझे इमीडिएट सपोर्ट मिला। जो दिल्ली सरकार का हेल्पलाइन नंबर था, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने बिल्कुल तुरंत एक्शन लेते हुए मेरे टेस्ट कराए। मेरे टेस्ट कहीं जाके नहीं हुए, मेरे घर के बाहर वैन आई जहाँ पे मेरे को टेस्ट कराया गया। टेस्ट का रिपोर्ट आया, उसके बाद से ही पूरी जो टीम थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम थी, वो मेरे टच के अंदर थी। बहुत ध्यान रखा गया। मैं कंप्लीट 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन था। अमनदीप के दावों के बीच दिल्ली में दो किरदार हैं जो घर में रहकर कोरोना से ठीक होने के सवाल पर आमने सामने हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि हल्के लक्षण वाले लोग होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो सकते हैं। हालांकि एलजी सरकार के फैसले को गलत बताते हुए संक्रमित लोगों को अस्पताल भेजने को कह रहे हैं। अमनदीप के दावों पर सावधानी के साथ विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक घर में रहकर कोरोना से ठीक होने को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। दिल्ली सरकार ने घर में रहने वाले मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हालत खराब होने पर हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर जानकारी देने की बात कही है, लेकिन घर में रहने वाले मरीजों की जांच को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले मुंबई में घर में स्वास्थ्य लाभ करने वाले लोगों की मौत की खबर आई थी। वहीं बीजेपी आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने अमित शाह के एलएनजेपी अस्पताल के दौरे को लेकर आज फिर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के अस्पताल एलएनजेपी का दौरा किया। कोरोना के इलाज में बदहाली और अव्यवस्था को लेकर यह अस्पताल चर्चा में था। गृह मंत्री के दौरे से दिल्ली के लोगों ने राहत की सांस ली है, जो अरविंद केजरीवाल की अक्षमता की वजह से संघर्ष कर रहे थे। नमस्ते भारत में हमारी कोशिश होती है कि कोई खबर इन 4 घंटों में आपसे न छूटे, इसलिए सोशल मीडिया में क्या ट्रेंडिंग है, क्या अपडेट सोशल मीडिया से आ रही है, वो भी आपके लिए हम लेकर आते हैं। #थैंक यू अमित शाह, ये हैशटैग सोशल मीडिया में चर्चा में है। आप जानते हैं क्यों? दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है और इसी वजह से #थैंक यू अमित शाह कल से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली बीजेपी की तरफ से कहा गया है गृहमंत्री अमित शाह ने अब दिल्ली की कमान संभाल ली है। काश मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐसा किया होता तो हालात कुछ और होते। दिल्ली बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर इसका फायदा उठाने की कोशिश की। हंसराज हंस का भी ट्वीट आया है। शुक्र है कि दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में है। दिल्ली की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने के लिए आपका आभार। थैंक यू अमित शाह, ये हंसराज हंस ने ट्वीट किया है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मोनिका दत्ता ने एक ट्वीट किया है, इस मुश्किल दौर में दिल्ली को अपने सुरक्षित हाथों में लेने के लिए आपका आभार। #थैंक यू अमित शाह, ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। कल जब अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल गए थे, उसके बाद जब उन्होंने दौरा किया, उसके बाद से अचानक बीजेपी और उससे जुड़े हुए उसके समर्थक लोग #थैंक यू अमित शाह ट्रेंड करा। विकास, दिल्ली से एक खबर आई है जो मुझे यकीन है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस थाने के 4 पुलिसकर्मी कोरोना को हराकर दोबारा ड्यूटी पर लौट आए हैं। इन पुलिसकर्मियों का उनके साथियों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया, पुष्पों की वर्षा भी की। आठ 8:44 हो रहे हैं। दिल्ली की खबर का रुख कर लेते हैं। आनंद विहार से चलने वाली 5 ट्रेनें आज से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। ये बड़ी जानकारी है, आपको
घर से निकलते वक्त ये पता होना चाहिए कौन सी ट्रेनें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने जा रही हैं। रेल मंत्रालय ने आनंद विहार स्टेशन को कोविड केयर सेंटर बना दिया है, जहां कोविड केयर कोच खड़े किए जाएंगे। इन कोच को प्लेटफॉर्म के 1 से 7 तक पर खड़ा किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को 500 कोविड केयर कोच देने का फैसला किया है। दिल्ली के शकूर बस्ती में भी आइसोलेशन कोच वाली ट्रेनें खड़ी की जाएंगी। तो नमस्ते भारत में दिल्ली मुंबई एडिशन में अब बात हम बेहद दिलचस्प खबर की करने वाले हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जो कोरोना के संकट काल में बहुत काम आ रहे हैं। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भीड़ है, इसलिए लोग इन मोहल्ला क्लिनिक में पहुंच रहे हैं इलाज के लिए। दिल्ली सरकार के इन मोहल्ला क्लिनिक में एबीपी न्यूज भी पहुंचा। संवाददाता सुरभि और राजातिका पहुंची, लोगों से जाना कि कैसे इलाज मिल रहा है। मुंह पर मास्क लगाए मरीजों की लाइन लगी है और डॉक्टर खिड़की के अंदर से इनका हालचाल जानकर दवाई लिख रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के बाबरपुर में मोहल्ला क्लिनिक की है, जहां कोरोना काल में क्लिनिक के बाहर ही मरीजों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग विंडोज जो हैं वो बनाई गई हैं। ये वाली विंडो जो है यहाँ से टोकन नंबर दिया जाता है। दूसरी विंडो आपको आगे नजर आ रही है, इस विंडो पर डॉक्टर बैठी हुई हैं और यहाँ पर दिखाने के बाद फिर आगे वाली विंडो पर मरीज दवाइयाँ लेते हुए जो है आपको नजर आएंगे। कोरोना के संकट काल में बड़े अस्पतालों में भीड़ की वजह से दूसरे मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, इसलिए वो मोहल्ला क्लिनिक पहुँच रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, मेरे को दवाई भी सही मिल रही है और टाइम से मिल रही है। अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ पे, सब दवाई मिलती है यहाँ पे और दवाई से फायदा भी होता है। काफी बार ऐसा होता है कि इंतजार काफी करना पड़ता है, कुछ दिक्कत होती है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, यहाँ पे तो हम पर्चा बनवा के फौरन लाइन में लग जाते हैं, दवाई मिल जाती है हाथ के हाथ। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। अब दिल्ली के तिलक नगर के मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीरें देखिए, जहां लोग दूरी के नियम का अच्छे से पालन कर रहे हैं और दवाई ले रहे हैं। दवाइयाँ वगैरह आपको यहाँ पे सब मिल जाती है टाइम, शुगर की, बीपी की, गैस की, खांसी की, सब मिलती है बेटा। सहूलियत है सर। क्या नाम है आपका? प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल ठीक ठाक है। चले जाते हैं, जब आते हैं जल्दी में दवाई लेके चले जाते हैं। बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब मेंटेन कर रखी है इन्होंने। पूरी लाइन से दूर करके बच्चे को खड़े करके देते हैं सबको। खास बात यह है कि कोरोना काल में क्लिनिक के अंदर मौजूद डॉक्टर और बाकी स्टाफ जरूरी एहतियात बरत रहे हैं। क्लिनिक के अंदर मरीजों के बैठने की व्यवस्था बंद है। मरीजों को काउंटर के अंदर से डॉक्टर देखते हैं। विंडो को बार बार सैनिटाइज भी किया जाता है। दर्शकों को बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी, जो कोरोना के संकट काल में आम आदमी के लिए काफी काम आ रहे हैं। बात मुंबई की, जहां कोरोना से बुरा हाल है। संक्रमित मरीजों की संख्या 60,000 के करीब यहां पहुंच चुकी है। 2,250 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। लोग मर रहे हैं, लेकिन नेता मौत के आंकड़ों पर राजनीति कर रहे हैं। क्या कीजिएगा, यही इस देश की सियासत का स्याह सच है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। रोज देश में जितनी मौत होती है उसमें करीब 42-45% मौतें ये अकेले महाराष्ट्र में हो रही है, और बावजूद इसके अभी भी महाराष्ट्र में मौत का जो आंकड़ा है उसका पूरे तरीके से अकाउंट फॉर मुंबई में किया गया नहीं है। 3 दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना से मुंबई में हो रही मौत के आंकड़े को लेकर उद्धव सरकार को कैमरे पर घेरा, तो कल देर शाम उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये पत्र लिखकर मौत का आंकड़ा छिपाने के आरोप लगाए। इस खत में देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कोरोना से 950 मौत के आंकड़े को छिपाने की बात लिखी। फडणवीस ने दावा किया है कि अस्पतालों ने 500 मौत के बारे में डेथ ऑडिट कमेटी को जानकारी नहीं दी। वही डेथ ऑडिट कमेटी ने 451 मौतों को गैर कोविड मौत बताया। आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के मुताबिक ये सभी मौत कोरोना के कारण हुई। देवेंद्र फडणवीस ने इसे गंभीर और खतरनाक मामला बताते हुए उद्धव सरकार पर सवाल भी दागे हैं। 950 मौतें कोरोना से हुई थीं, ये क्यों छिपाया गया? किसके दबाव में कमेटी ने मौतों को गैर कोविड बताया? लापरवाही करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
इन सवालों पर उद्धव ठाकरे के जवाब का इंतजार रहेगा और देखना होगा कि अगर मौत के आंकड़े में गड़बड़ हुई तो क्या उद्धव सरकार कोई एक्शन लेती है या नहीं।